रिकॉर्डिंग वाले अपना पहला रिकॉर्डिंग पूर्ण कर दीजिए और ये फ्रेश रिकॉर्डिंग शुरू करना प्लीज़, क्योंकि ये अभी इसका प्लेलिस्ट अलग बनेगा इन्फिनिट इंटेलिजेंस का। और बाबा की हम प्रार्थना करते हैं कि बाबा हमारे साथ रहे, हमें अपना आप मार्गदर्शन हमारा वो करे, हमारी मदद करे इसको समझने के लिए जिस तरह से वो चाहते हैं। और पूरा ये जो जर्नी है हमेशा बाबा हमारे साथ रहते ही है, उसके लिए हम उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। और ये पूरा रीडिंग के दौरान भी वो हमारी मदद करे, हमारे साथ रहे, जिस तरह से वो समझाना इसको चाहते हैं वो समझाइए। और बिल्कुल सेशन खुला है, तो मतलब अपने अपने ओपिनियंस रखने के लिए इंटरप्रिटेशन, यदि मेरा गलत होता है तो आप बताइए कि ये गलत है या सही क्या है, ये सब हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जैसे अभी देशपांडे भाऊ ने कहा और डॉक्टर बड़े ने उसका बहुत सुंदर जवाब भी दिया, तो इसी तरह से हम चलते रहेंगे आगे। अवतार मेहर बाबा की जय। ये शिव धनुष्य है ऐसा मैं समझती हूँ। इन्फिनिट इंटेलिजेंस की हम जैसे हमेशा शुरुआत करते हैं, शुरू के पेज, फिर ये पेज, फिर इसके अंदर का कवर का ये जो रहता है ये, फिर इसके अंदर का ये। साथ ही में इस बार थोड़ा सा हम चेंज इसमें ये करेंगे कि इसमें हम जो सप्लीमेंट्री नंबर शायद 5 है, मैं बता दूँ आपको कौन सा सप्लीमेंट्री नंबर है। एक मिनट, इसमें एक सप्लीमेंट्री हम इंट्रोडक्शन के पहले या बाद में ले लेंगे। ये सप्लीमेंट्री नंबर 5 है, सॉरी अपेंडिक्स 5 है सप्लीमेंट्री में। ये हम किताब शुरू करने के पहले इसलिए लेंगे कि समझने के लिए कि हम कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, इसके ऑथर मेहर बाबा कैसे हो गए। ये किताब वही किताब है जिसको कहते हैं द बुक या द सीक्रेट बुक या द मिसिंग बुक, कि जो किताब बाबा ने टेबल के अंदर बैठ के लिखी है वो यही किताब है। ये ऐसा क्यों मानते हम लोग, तो इसका जो स्पष्टीकरण मेहरबान जसवाला ने दिया है वो सप्लीमेंट्री में अपेंडिक्स 5 में दिया है, उसको हम देखेंगे। जैसे हमने क्रिएशन जैसे हम क्रिएशन और कॉजेस ने श्रुति ये उत्तर है, जैसे हमने क्रिएशन और जब बाबा हमारे साथ में है ना बेटा, तो कुछ भी ये नहीं है, है ना। बाबा बराबर करेंगे, उसकी कोई चिंता हमको करने नहीं है। बाबा का नाम लेके हम आगे जा रहे हैं, ये बाबा ही है करवाने वाले, है ना, तो इसकी चिंता नहीं करें। दूसरा, क्रिएशन एंड कॉजेस के समय हमने जैसे किया था, थोड़ा सा मैंने आज ओवरलुक किया इसको बैठ के 2 दिन, तो जहाँ भी एंड नोट फुट नोट बेतुके लगते हैं, अननेसेसरी लगते हैं, वो हम पढ़ेंगे नहीं। जो भी कहा जाता है कि इसके एसेज और फिलोसॉफिकल टर्मिनोलॉजी को पहले पढ़ना है, लेकिन जब मैंने वो पढ़ने गई तो वहाँ मामला और ज़्यादा उलझा हुआ मेरी नज़र में आया। तो मुझे लगता है कि इंट्रोडक्शन के बाद में हम सीधा किताब बाबा ने जो दिया है वो पढ़ना शुरू करेंगे। बाबा स्वयं ही बात को खुला कर देंगे, तो इसमें कोई जो यहाँ पर एसेज और ये रहता है ना पिसाई की, मुझे नहीं लगता आवश्यकता है। फिर भी आपके ओपिनियन मुझे डाल देना, चाहे तो मैं पोल भी डाल दूंगी ग्रुप में, और आप मुझे व्यक्तिगत भी लिख सकते हैं कि नहीं पहले आप फिलोसॉफिकल ऐसे ले लो, ऐसा कहा गया है कि पहले ऐसे पढ़ो, तो वहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि कुछ हासिल होगा। डायरेक्टली हम किताब पढ़ेंगे वो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, हम इंट्रोडक्शन, फोरवर्ड, प्राप्त कथन, प्रस्तावना ये जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि इसको पढ़ने के कारण है। आपकी उत्सुकता को मैं समझ सकती हूँ, बहुत मज़ा आएगा, कुछ कठिन नहीं है श्रुति, बहुत मज़ा आएगा। मैं कह रही ना, मज़ा आएगा आपको बाबा की दया से। बस बने रहना, कोई मिस नहीं करना लेक्चर। और आप तो रहते हैं बहुत रेगुलर, मालूम है मुझे, पर बाकी लोग से भी ये विनती है, आपके बाबा परिवार के दोस्त लोग होंगे उनको भी बताना
कि शुरू से अंत तक रहना, और टाइम में भी जैसे बाबा 15 मिनट पहले पहुंचते थे, टाइम में भी शुरू से रहना और पूरे ध्यान से सुनना, तो मज़ा आएगा आपको इसमें। और ये प्राकथन फॉरवर्ड इंट्रोडक्शन इसलिए कहना है कि थोड़ा सा अंदाज़ा आ जाता है कि इस किताब में है क्या। तो हम शुरू करते हैं। इन्फिनिट इंटेलिजेंस। अब कुछ जो टर्मिनोलॉजी है इसमें डिफरेंट है, हमें ये समझना चाहिए। ये किताब जो है बाबा ने 1924, 25, 26 में लिखी है, समवेयर बिफोर द स्टार्ट और एट द टाइम ऑल्सो ऑफ द स्कूल के टाइम में भी ये काम बाबा का चल रहा था। 26-27 प्रेमाश्रम मेहराश्रम स्कूल की बात है। इसमें कुछ लेक्चर जो है हमने ऑलरेडी कुछ थोड़ा थोड़ा हिस्सा कहीं कहीं पढ़ा है, जैसे कि क्रिएशन एंड कॉजेस में अलग तरीके से। अब इसके बाद में बाबा का कभी ये शायद ये नहीं था कि इसको पब्लिश करें, पर शब्द बदल के इस दुनिया के लोगों को समझ में आए इस प्रकार से हल्का फुल्का थोड़ा सा करके बाबा ने आगे फिर गॉड स्पीक्स और ये सब दिया है। कुछ बातें इसमें है जो वहाँ नहीं है। यहाँ पर बाबा ने ईश्वर को कहीं भी ईश्वर शब्द से बोला नहीं है। आखिर में ईश्वर क्या है? व्हाट इज गॉड? इन्फिनिट एग्जिस्टेंस which is present everywhere, all pervading, which is eternal, which is unlimited. यही जो ऊर्जा है इसी का हम मानव ने नाम दिया ईश्वर। बाबा ने यहाँ ईश्वर बिना कहे, गॉड बिना कहे, उसी के बारे में कहा है। तो यहाँ ये इन्फिनिट इंटेलिजेंस किसको हो सकता है? केवल ईश्वर को हो सकता है ना। तो ये इन्फिनिट इंटेलिजेंस मतलब ईश्वर। कहने के लिए किताब का नाम है गॉड, सही मायने में इस किताब का नाम है गॉड, है कि नहीं? इस प्रकार से मैं कोशिश करूंगी ये सारी टर्मिनोलॉजी लिख करके फिर किसी की मदद से, जैसा हम गॉड स्पीक्स में किया करते थे, चार्ट वगैरह, फिर उसका प्रेजेंटेशन ये भी करेंगे। तो इसमें कुछ चंद टर्मिनोलॉजी है। थिंकिंग, इमेजिनेशन, वहाँ माइंड नहीं कहा। जैसे हमने पहले क्या पढ़ा है? मन के दो भाग है, भावना और बुद्धि। तो बुद्धि हो गई थिंकिंग, भावना हो गया इमेजिनेशन। है कुछ इसमें अगर आपका डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन में है तो मैं विनती हाथ जोड़ के करती हूँ, जैसे अभी देशपांडे भाव ने पूछा, खुल करके सामने आइए। बड़े बाकी लोगों को लगता है कि समय व्यतीत होता है, ये डिस्टर्बेंस होता है, हम बाद में रखेंगे। एटलीस्ट मैसेज डाल के रखो कि नो, या ये थंब डाउन करो कि मैं आपकी इंटरप्रिटेशन से, बात से सहमत नहीं हूँ। क्यों? ये करने से सबका फायदा होगा, या मेरा इंटरप्रिटेशन ये है। अच्छा, दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप कहेंगे कि हम कैसे जाने? इसका एक एक पन्ना ग्रुप में पोस्ट कर रहे हैं, उसके लिए ट्रस्ट से परमिशन लिए, ट्रस्ट के हमने वहाँ पर भी आभार माने, फिर हम आभार करते हैं ट्रस्ट और चेयरमैन के, विद इन नो टाइम परमिशन दी इसके लिए। तो ग्रुप में जो एक एक पन्ना है उसको देख के आप सुन लो तो आपको मैटर और क्लियर होगा। जिन लोगों ने अब तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है इन्फिनिट इंटेलिजेंस, या ज्वाइन करके छोड़ दिया है, तो आप सबको बोल दीजिए कि फिर से ये ग्रुप ज्वाइन करो। एक तो किताब अवेलेबल नहीं, महंगी है, आपको घर बैठे हाथ में मिल रही है, तो क्यों ना ले ऐसा दान। और उसको डिलीट मत करो, टेक्स्ट में कोई मेमोरी जाती नहीं है, मेमोरी जाती है आपके फोटो में, वीडियोस में। टेक्स्ट कृपा करके डिलीट मत करो। छोटा सा फोन में भी मेरे 8-10 किताबें हैं। तो ये ग्रुप में पेज देख के आप सुनोगे तो आपको और क्लियर होगा। तो इंटरप्रिटेशन मेरा सही है कि गलत, वो भी, और पहले से आप पढ़ के रखते और भी अच्छा है। सुनने के बाद फिर पढ़ो, फिर उसको सुनो, तो कुछ हमारा भी अपना ही भला होगा। तो ये इन्फिनिट इंटेलिजेंस, और नीचे दिया है इन्फिनिट इंटेलिजेंस, बाबा की तस्वीर है, मेहर बाबा। इसके बीच में एक आकृति है, उसको हम फिर कल परसों इसको पोस्ट करेंगे। अब सीधा चलते हैं बैक कवर की तरफ। तो इसमें क्या बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी कुछ प्रार्थना जैसे साइरस ने अपने रीडिंग में ली थी, हम भी ले सकते हैं।
यहाँ एक सुंदर है, we must lose ourselves in order to find ourselves, thus loss itself is gain. हमें अपने आप को खोना है, तब हम अपने स्वयं को पा सकते हैं। इस तरह से खोना ही या लॉस ही प्राप्ति है, गेन है। जो अभी हमने खत्म किया एक टॉपिक, फ्रॉम इटर्निटी टू इटर्निटी। ये जो हमारा मैं है, मैंपन है, इच्छाएं है, वासना है, इसको खोना है। हमें अपने आप को डुबा देना है, तब हम अपने स्वयं को, असली स्वयं को पाएंगे। दिस बुक plumbs the depths of esoteric truths never before revealed to humankind. The book's theme is an ageless one, ever old and ever new. God has infinite intelligence. Down the centuries, philosophers of diverse stripes and backgrounds have trained their sights on this target. तो ये कहते हैं कि इस किताब में ऐसे कुछ तथ्य बताए गए हैं जो पहले कभी भी नहीं उजागर किए थे। बाबा ने स्वयं भी कहा है कि पहले किसी भी अवतार काल में नहीं बताए ऐसे कई तथ्य मैंने इस अवतार काल में बताए, और ऐसा नहीं कि सब कुछ बताया, और भी फिर भी बहुत कुछ बाकी है जो नहीं बताया। तब बताया जाएगा जब मनुष्य की उसको हजम करने की, उसको एक्सेप्ट करने की, स्वीकृत करने की इतनी तैयारी हो जाएगी। अभी भी सब बताया नहीं, अभी भी कहना बहुत बाकी है। वो कैसे आगे आगे बढ़ता है, क्यों नहीं बताया पहले अवतार काल में, उसकी जरूरत नहीं होगी, या उस समय लोगों की वो मानसिकता नहीं होगी कि उसको वो स्वीकृत करे, इसलिए नहीं बताया था। अब थोड़ा प्रगत है तो बता दिया, आगे और बताएंगे जो अब नहीं बताया। ये जो किताब की थीम है, अच्छा ये मनीषा बाबा जरा दार होंगे प्लीज, ते ठाकठोकीचा आवाज येतोय बाजूच्यांचा, तुम हो की गए? The book's theme is an ageless one, ever old and ever new. ऐसी किताब है कि इसकी कोई वयोमर्यादा नहीं है। ये हमेशा बहुत ओल्ड भी है, बहुत नई भी है। God has infinite intelligence. कौन है इन्फिनिट इंटेलिजेंस? मतलब ईश्वर स्वयं। डाउन द सेंचुरी, इस शब्द को यदि आप समझोगे, इन्फिनिट इंटेलिजेंस और इन्फिनिट इग्नोरेंस, तो आगे आगे वो टर्मिनोलॉजी आएगी, उसको समझने से पूरी बात समझ में आ जाएगी। डाउन द सेंचुरी, आपको ये ठक ठुक की कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है? ऐसे ही कर लो, ऐसा ऐसा हो रहा है, आवाज आ रही है ठक ठुक की? नहीं आ रही तो किसी को आ रही नहीं ना? थैंक यू, ओके आई एम सर बेटा। Ever old and ever new, God as infinite intelligence. Down the centuries, philosophers of diverse stripes and backgrounds have trained their sights on this target. कई युगों से कई तत्व ज्ञानियों ने इस विषय पर लिखा है, इसका पृष्ठभूमि दिया है, but the profundity and originality of the treatment here attest to a point of view that is rooted not in convention and intellectual tradition, but in the reality and to an authority which goes beyond what the limited human mind is capable of. कई तत्वज्ञों ने युगों युगों से लिखा है, लेकिन यहाँ जो है ये डायरेक्ट मूल स्रोत है, खुद ईश्वर के मुख से है। ये कोई बुद्धि का धारणा या बुद्धिमत्ता ये करने के लिए नहीं है, लेकिन ये इन कन्वेंशन है, ये अनुभव के बोल है, और ये रियलिटी है, वास्तवता है, और इसका जो अधिकार है स्वयं ईश्वर ने ये बताया है। तो इसका जो अधिकार है, जिसका अधिकार है, हमें कोई अधिकार नहीं जो चीज को हमने अनुभव नहीं किया उसको बताने का। यहाँ साक्षात मेहर बाबा इसको कह रहे, अथॉरिटी है उनके पास जो कि मनुष्य के सीमित मन से
कई परे है। आगे अब ये जो है इनसाइड कवर करके आपको ग्रुप में मिलेगा। इनसाइड कवर, फ्रंट कवर का इनसाइड पोर्शन को अब हम पढ़ेंगे। इन्फिनिट, हाँ, मुकुंद टोड और मेहरांजलि बड़े के हैंड रेज है, लेकिन हम थोड़ी देर बाद आएंगे उस मुद्दे पर आपके, नहीं तो फिर एंड द वर्ड अथॉरिटी इज विच कैपिटल ये। ओके, थैंक यू, इम्पोर्टेंट बात है। यस, कि थैंक यू अक्का। मेहरांजलि बड़े मतलब मेरी बहन ही है बड़ी, तो उन्होंने कहा यहाँ अथॉरिटी का ये जो है कैपिटल लिखा है, क्योंकि बाबा स्वयं, इसके लिए कहा ईश्वर के मुख से हम इसको कह सकते हैं, उनकी एक अथॉरिटी है। और बाबा ने स्वयं अपना जो, जैसे कि हमने देखा है कि ईश्वर जब अवतार बनकर आता है तो एक महल रहता है, पर्दा रहता है, इसका पर्दाफाश करने का, फिर उसको इतनी अनंत यातनाओं से गुजरना पड़ता है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सदगुरु के लिए भी बाबा ने कहा कि सदगुरु मतलब अनंत यातनाएं, अवतार भी अनंत यातनाएं हैं। तो वो जो जर्नी उनकी है कि बाबा जान ने चुंबन करने के पश्चात पूरा इस विश्व का भान, 7 साल वो लगे उनको इस विश्व का भान लाने तक, क्या जो है वो अनुभव भी बाबा ने बताए हैं कि माथा पटक पटक के कैसे माथा में सारे दांत भी गिर गए, वो सब अनुभव जो है। इसीलिए अथॉरिटी कैपिटल है, स्वयं ईश्वर अपने मुख से ये कह रहा है। इन्फिनिट इंटेलिजेंस, दिस बुक delves into an ageless subject, God as infinite intelligence. Unlike ordinary intelligence, God's intelligence not only knows everything but is everything. तो यहाँ पर ये कहते हैं कि युगों पुराना जो विषय ईश्वर है, इस विषय पर ये किताब में लिखा गया है। दिस बुक ड्वेल्स इनटू एन एजलेस सब्जेक्ट, जो ये विषय है प्राचीन है, कई युगों से पुराना है। क्या विषय है? ईश्वर एज इन्फिनिट इंटेलिजेंस, अनंत ज्ञान हम इसको कह सकते हैं। जय बाबा मुकुंद टोल जी, क्या कहना था आपको? इन्होंने की पूरी किताब पढ़ी भी है और पिछले बार किताब के पन्ने डालने में भी मदद की थी। ये किताब के सारे पन्ने पहले डले थे। जय बाबा मुकुंद टोल बोला, बोलिए जय बाबा। ओके, बाद में देखते हैं शायद। अनलाइक ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस, जो सामान्य बुद्धिमत्ता है और ईश्वर का ज्ञान है, इसमें बहुत फर्क है। आपको याद होगा क्रिएशन एंड कॉजेज में हमने देखा है, और दूसरा कौन सा एक किताब था उसमें बाबा ने कहा है इस दुनिया का ज्ञान मतलब अज्ञान है। इस ज्ञान की बाबा नहीं बात कर रहे, क्योंकि आखिर कर ये हम कितना भी ज्ञान हासिल करें, डॉक्टरेट भी करें और कुछ भी करें, इस मायावी दुनिया का ज्ञान है। माया ही भासमय है, ये ज्ञान भी कुछ काम का नहीं, भासमय है। 3 प्रकार के ज्ञान वहां पर बाबा ने बताए हैं, आप लोगों को याद होगा। तो ये जो इंटेलिजेंस है, ईश्वरी दैवी ज्ञान, ये बात ही अलग है। वो सामान्य इंटेलिजेंस नहीं है, वो ईश्वरी ज्ञान जो है ये केवल सब कुछ जानता है नहीं, ऐसा ही नहीं, वो स्वयं सब कुछ है। It is everything. Not only that it knows everything, but it is everything. The universe, which is nothing but imagination, has been created by intelligence as Ishwar, creator, preserver and destroyer. तो यहाँ वो कहते हैं ये जो विश्व है ये कुछ भी नहीं, केवल एक भास है, कल्पना है, इमेजिनेशन है। परंतु भासमय भले ये विश्व आखिर कर निर्माण उसी इंटेलिजेंस ने या ईश्वर ने किया है। कैसे निर्माण किया है? ब्रह्मा विष्णु महेश
एज अ क्रिएटर, निर्माता, प्रिजर्वर, रक्षण करता, और डिस्ट्रॉयर, नाश करने वाला। लेकिन ये जो प्रिजर्वर, क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे तीन देवता नहीं है, ये एक ही ईश्वर के तीन रूप है, अवस्थाएं है। वही बात आई देशपांडे बाबू वाली। अब इसको हमने पहले क्रिएशन एंड कॉजेज में खूब अच्छा समझा है। इस हिसाब से हर व्यक्ति भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश है। हम स्वयं एक आत्मा भी पूरा अपना विश्व कल्पना से निर्माण करते हैं। जो चीज निर्मित की जाती है उसका रक्षण करना ही पड़ता है। वो जो चीज निर्माण की है वो नाश भी पाती है, तो हम ही उसके निर्माते हैं, रक्षण करते हैं, हम ही उसके डिस्ट्रॉयर भी होते हैं। जैसे कि अगेन स्वप्न में हम विश्व की कई सारा हमारा जो स्वप्न होगा, है ना, जो भी स्वप्न है, हम वो स्वप्न में एक विश्व निर्माण करते हैं, उसका पालन करते हैं, मतलब स्वप्न देखते रहते हैं, और हम जग जाते हैं तब हम उसको नष्ट भी करते हैं। हमने जो स्वप्न में निर्माण किया था विश्व, उस विश्व को हम जगने के बाद नष्ट भी करते हैं। मतलब जब हम स्वप्न में एक निर्माण करते हैं, उसका रक्षण करते हैं, और नाश भी करने वाले हम ही होते हैं, क्योंकि हम जग जाते हैं तो वो स्वप्न नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से ये विश्व का स्वप्न भी हम देख रहे हैं, खाते पीते हम उसका रक्षण करते हैं, और जब हम मृत हो जाते हैं या जब हम असली नींद से जग जाते हैं और ईश्वर अवस्था, ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करते हैं, तब हम ही ये भासमय हमारा जो विश्व था उसका नाश करने वाले हम ही हैं, क्योंकि हम कोई और नहीं लेकिन परमात्मा है। बट when intelligence as the embodied soul identifies with the forms of its own imagining, this false thinking binds it and at the same time actualizes the universe by bringing it into experience. तो यहाँ पर और एक महत्वपूर्ण बात कही। देखो, ये भले ही कवर का अंदर का पेज है, लेकिन मुझे लगता है उतना ही महत्वपूर्ण है। केवल पढ़ के हिंदी में बता के आगे जाने से बदले उसको भी थोड़ा इलेबोरेट किया जाए, ऐसा मुझे लगता है। आपका क्या कहना है? यही आपकी भी बात है तो थंब अप करिए, नहीं है तो थंब डाउन करिए, तो मैं गिनूंगी थंब अप और थंब डाउन। जय बाबा, थैंक यू। हाँ, but when intelligence as the embodied soul identifies with the forms of its own imagining, मतलब ये परमात्मा ही जीवात्मा का रूप लेके सारे रोल प्ले कर रहा है, तब दिस फॉल्स थिंकिंग, मतलब परमात्मा का जीवात्मा होके इस जगत में, भासमय जगत की सृष्टि निर्माण करना, इज अ फॉल्स थिंकिंग, binds it and at the same time, मतलब जब परमात्मा जीवात्मा बनता है तो इस जगत के संस्कारों से खुद ही स्वयं को बांध लेता है, उसी समय actualizes the universe by bringing it into experiences. भले ये भासमय है परंतु एक्चुअल है। वही इन्फिनिट इंटेलिजेंस मतलब परमात्मा अपनी कल्पना से, भले कल्पना है परंतु वास्तविक विश्व की निर्मित करके उस विश्व में, काल्पनिक विश्व में स्वयं को बांध लेता है और इसका अनुभव भी करता है। कैसे अनुभव करता है? तुम्हारे हमारे चींटी, बगीचा, कौवा, पंछी, पशु, वनस्पति, सबके माध्यम से वो उसको स्वयं अनुभव भी करता है। इस महान तथ्य को इस किताब में हर पल, हर सेंटेंस में मन में जगाते रहो कि इन्फिनिट इंटेलिजेंस इन लिमिटेड फॉर्म, वही ये सब करता है। इस बात को हमेशा रखेंगे ध्यान में तो पूरा समझ में बात आ जाएगी। From the starting point, the interplay of thinking and imagination
Infinite intelligence unfolds a vast cosmology in which all things, conditions, and human types are shown to derive from the various states of God. तो ये जो शुरुआती बिंदु है, स्टार्टिंग पॉइंट, होम पॉइंट हो सकता है, यहाँ पर सोचना और कल्पना, इनका आंतरिक पारस्परिक संबंध, इंटरप्ले शुरू हो गया। जैसे हमने आत्माओं का इंटरप्ले देखा था 2 हफ्ते पहले, उसी प्रकार से यहाँ सोचना, थिंकिंग, विचार और कल्पना का जो प्ले है, ये क्या करता है? यह महान कॉस्मोलॉजी को, विश्व को जन्म देता है, जिसमें कि सारी चीजें है, कंडीशंस है, पूर है, बाढ़ है, बारिश है, अकाल है, इस सारी कंडीशंस को भी जन्म देता है। विविध प्रकार के मनुष्य है, और इस प्रकार से वो स्वयं ही अपने आप से ईश्वर की विविध अवस्थाओं को जन्म देता है, ईश्वर की विविध अवस्थाओं को प्रकट करता है। इसलिए शब्द है डिराइव फ्रॉम द वेरियस स्टेट्स ऑफ गॉड। 10 स्टेट्स ऑफ गॉड, गॉड स्पीक्स में जो दिया है कि हर जीव में जो ईश्वर है वो भी एक ईश्वर की अवस्था है। इसको कौन निर्माण करता है? वो स्वयं ही, इन्फिनिट इंटेलिजेंस अर्थात ईश्वर ही इसको निर्माण करता है। द बुक एक्सप्लेन्स द रोल ऑफ संस्कारास, impressions in the evolution of thinking, and it describes how sanskaras are. आहो, हेलो पालवे, अरे आ जाओ ना पढ़ने को, और दरवाजा भी बंद करना, वो बहुत ठक ठक के आवाज आ रही, प्लीज। नहीं नहीं प्लीज। हाँ, द बुक एक्सप्लेन्स द रोल ऑफ, सॉरी थोड़ी मदद होती है ना। द बुक एक्सप्लेन्स द रोल ऑफ संस्कारास, इम्प्रेशंस इन द इवोल्यूशन ऑफ थिंकिंग। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब हम लोगों को, आपको और हमको इसकी आदत करनी पड़ेगी जब तक ये पूरी गठरी पढ़कर नहीं होती है। इवोल्यूशन ऑफ थिंकिंग क्या कहते हो? क्या होगा? इवो बंद कराते, आवाज येतोय तिकडनं प्लीज। इवोल्यूशन ऑफ थिंकिंग उत्क्रांति है ना। हमने गॉड स्पीक्स में कौन सी उत्क्रांति देखी? चेतना की उत्क्रांति देखी। चेतना की उत्क्रांति कैसी देखी? रूपों के माध्यम से, है ना, योनिया, फॉर्म्स, रूपों के माध्यम से हम चेतना की उत्क्रांति देखी। इसलिए जहां जहां इस किताब में थिंकिंग शब्द आएगा, इवोल्यूशन ऑफ थिंकिंग मतलब चेतना की उत्क्रांति, रूपों की उत्क्रांति, ये हम मन में ठसा लेंगे तो ये समझने में आसान होगा। वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, मिस्टर मुकुंद टोल सर और गांगड़े सर बताइए। ये किताब जो संस्कारों का रोल है, संस्कारों की जो अहम भूमिका है, किसमें? उत्क्रांति की प्रक्रिया में संस्कारों की जो अहम भूमिका है, इसको भी वर्णन करती है कि किस प्रकार से संस्कार जो है अंततः नष्ट होते हैं। किस प्रकार से नष्ट होते हैं? भिन्न योगा, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और नॉलेज एक्शन कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कौन सा? ज्ञान, भक्ति, कर्म योग और दूसरा कॉन्सेंट्रेशन मीन्स मेडिटेशन, तपसा, जप तप साधन, राजयोग। तो नहीं, कॉन्सेंट्रेशन मतलब ध्यान धारणा। इन विविध माध्यमों से, ये एक नया और अहम जो बात है, बाकी जगह आई नहीं, ये एक अलग चैप्टर है, उसको देखेंगे। तो ये किताब में ये भी है जो महत्वपूर्ण हम सबके लिए जानने का है कि विविध मार्गों के द्वारा संस्कारों को
ओके, थैंक यू। विविध मुकुंद तोर सर ने डाला है कि सर मैं आपको ये पूछ रही थी कि जो इवोल्यूशन ऑफ थिंकिंग कहा है, मतलब उत्क्रांति, रूपों की उत्क्रांति और चेतना की उत्क्रांति, ये सही है ना, पूछ रहे थे। तो ये संस्कार किस प्रकार से नष्ट किए जाते हैं, इसका भी उल्लेख इस किताब में किया है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं कि इस किताब में क्या क्या है। टॉवरिंग ओवर द, एक मिनट, सॉरी। Towering over the spiritual panorama is the figure of the Sadguru or perfect master. अच्छा, तो ये जो पूरा आध्यात्मिक पैनोरामा है, इसके उच्च अवस्था में कौन है? सदगुरु है, परफेक्ट मास्टर है, जिसको हमेशा से ही बाबा ने बहुत अधिक अहमियत दी है। जैसे कि हमने टिफिन लेक्चर में देखा है, बाबा कहते हैं आप किसको अधिक महत्व दोगे, ईश्वर को कि तुकाराम को? वहां पर बाबा ने तुकाराम लिया है। उसके पहले बाबा ने बच्चों को यह भी बताया कि तुकाराम मतलब सदगुरु है। तो बाबा ने ईश्वर से सदगुरु कैसा श्रेष्ठ है ये वहां पर स्पष्ट किया है। आप लोगों को याद होगा वो चैप्टर हमने पढ़ा है क्रिएशन एंड कॉजेज और टिफिन लेक्चर में कि सदगुरु श्रेष्ठ क्यों है। तो बाबा कहते हैं ईश्वर मतलब बेभान भगवान। जैसे कि हमने देखा कि बियॉन्ड स्टेट ऑफ गॉड, कि वहां पर, या ईश्वर की टू बी अवस्था भी हम कह सकते हैं कि जहां पर वो केवल बेभान भगवान मतलब बियॉन्ड परात्पर परब्रह्म अवस्था, जिसे वहां पर उसको पता ही नहीं है कि मैं ईश्वर हूं, मेरे पास अनंत शक्ति ज्ञान है। ऐसे चेतना इवोल्यूशन। आई विल कम टू योर क्वेश्चन प्रमीला जी, बाद में अगर मैं भूल जाती तो याद दिलाना। ऐसे लिंग गई। बेभान भगवान बाबा कहते हैं कि जिसको पता नहीं मैं ही ईश्वर हूँ, मेरे पास अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद। तो बाबा कहते ऐसे भगवान के पास आपको अगर कुछ मांगना है तो ऐसे भगवान के पास जाके क्या फायदा, कि जिसको पता ही नहीं मैं भगवान हूँ और उसकी शक्ति का भी पता नहीं। इसलिए आपको किसके पास जाना चाहिए? अवतार या सदगुरु के पास, जो आपकी मदद करेगा। ऐसा वहां पर प्रश्न है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर एक उल्लेख है कि ये जो आध्यात्मिक पैनोरामा में उच्च अवस्था में सदगुरु है, इस बात का भी यहाँ जगह जगह पर उल्लेख है। एक मिनट, कहाँ पर है? हाँ, encompassing all the states of infinite intelligence, the Sadguru offers man release from bondage and holds the key to realization of self. हाँ, तो ये सबसे उच्च स्थिति में कौन है? सदगुरु है, कि जो हमें इस माया के चुगल से छुड़ाने की चाबी मास्टर की उसके पास है। Infinite Intelligence is a landmark publication in the history of Meher Baba's writings, not only for its substance but for the many puzzles and enigmas that it poses as a literary work. बोलो। Its text is edited. बोल दो ना हिंदी में। बोलो। तो ये प्रकाशन के मेहर बाबा की जितनी भी लिखी हुई किताबें हैं, उसका जो हिस्ट्री है, उसके प्रकाशन में ये इन्फिनिट इंटेलिजेंस एक अहम है, लैंडमार्क किताब है। उसमें कई सारे पजल्स है इसलिए नहीं, पर उसके लिए एक महत्वपूर्ण ये लिटरेरी वर्क है। इसके बारे में जैसे हमने पहले चर्चा की, हम जो अपेंडिक्स 5 है जो एरेज काका के भाई मेरवान जैसा वाला ने लिखा है, उसमें इसकी चर्चा जरूर करेंगे। बट फॉर द, अच्छा कहाँ गए? बट फॉर द मेनी पजल्स एंड एनिग्मास, इट्स टेक्स्ट इज एडिटेड, बोलो, फ्रॉम, इट्स टेक्स्ट इज एडिटेड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट इन द आर्काइव्स कलेक्शंस ऑफ द अवतार मेहर बाबा ट्रस्ट इन अहमदनगर, इंडिया। अच्छा, ये कहाँ से लिया? तो बाबा का आर्काइव कलेक्शन है, आप सबको पता है, हैदराबाद में, वहां से इसको लिया गया है। उस कलेक्शन से जो मैन्युस्क्रिप्ट मतलब लिखित डायरिया है, वहां पर अभी भी रखी है। आप में से किसी को चाहिए तो आप लोग उसको देख सकते हैं।
A manuscript consisting of two unsigned handwritten notebooks that probably date from the mid 1920s. तो हो सकता है 1920 के मध्य से इनको लिखा गया था। इसका स्रोत क्या है इस किताब का? तो 2 डायरीज है जो कि हैंड रिटन है और पूरी अच्छे से लिखी है, सारे उसमें चार्ट दिए गए हैं। लेकिन यस थैंक यू, तो वो यूट्यूब हमको शेयर करना प्लीज, क्योंकि एक जो वो लिखते हैं, यहाँ पर लिखा है, मैसेज दिया है डॉक्टर बड़े ने कि ये जो इसकी हिस्ट्री है कहाँ से ये आया, तो इसका यूट्यूब है। यूट्यूब में जैसे कि हमने ग्रुप में भी वो वीडियो शेयर किया है जहाँ पर मेहरबान जसावाला इस किताब के बारे में बताते हैं, लेकिन वो पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 पहले हमने शेयर किया था पैंडेमिक में, अब मुझे याद नहीं है, कहाँ मिल भी नहीं रहा है। किसी के पास है तो जरूर शेयर करना, आपके पास है तो डॉक्टर बड़े आप भी शेयर करिए, थैंक यू। तो वहाँ वार्ड पार्क्स और मेहरबान जसावाला इन दोनों का इंटरव्यू बहुत सुंदर है, तो उससे पता चलेगा कि यही वो सीक्रेट किताब है क्या। जैसे आप लोगों को पता है हम ब्लू बस टूर पढ़ रहे हैं, हमने वो पिक्चर भी स्क्रीन शेयर किया था जहाँ पर खुर्शीद के हाथ में एक ब्रीफकेस है। ये किताब लिखने के बाद ये पूरे जहाँ भी जाते थे बाबा ब्रीफकेस और वो किताब अपने पास लेके जाते थे। ये लेदर की ब्रीफकेस थी और उसको संभालने की जिम्मेदारी बाबा ने खुर्शीद को दे के रखी थी। जहाँ भी जाती थी खुर्शीद को ये अपने, सोती भी थी तो अपने तकिए जैसे अपने सर के नीचे रखती थी ताकि कोई उसको लेवे नहीं, कहीं वो गुम नहीं हो जाए। जहाँ भी जाती थी, आप देखेंगे वो चित्र में, कल शायद हम पोस्ट करेंगे उसको, कि वो खुर्शीद के हाथ में ब्रीफकेस है। बाबा जहाँ जाते थे वो किताब अपने साथ में रखते थे। हमको ये भी पता है कि कई दिनों तक बैंक ऑफ इंडिया की लॉकर में ये थी, फिर वहाँ से किसने निकाली, फिर रमजू अब्दुल्ला के लास्ट बाबा ने निकालने को ये किताब बोली थी। अब ये जो हस्तलिखित है डायरी में, 2 डायरीज में है, इसीलिए इस किताब में 2 भाग किए हैं। एक भाग है इन्फिनिट इंटेलिजेंस एज ऑल इन ऑल, सब कुछ वही है, और दूसरा जो भाग है वो भी देखने वाले हम लोग। तो ये हस्तलिखित लेकिन किसका है ये अब तक उन लोगों को पता नहीं चला, ये हैंड राइटिंग को। लेकिन एक बात जरूर है, ये मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है कि हस्तलिखित में गुजराती भी बहुत बढ़िया लिखा है, तो उसी व्यक्ति ने ये लिखा है जिसको गुजराती भी आती है, इतना तो हम कह सकते हैं। तो ये हस्तलिखित उनका कहना है किसी के भी हैंड राइटिंग से मैच हुआ नहीं है, और टाइप पेजेस भी कुछ उसकी मिली, वो तो काम बाद में रोड़ा दुभाष को दिया, ये सब हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने लिंक दी है, तो आपको इस लिंक को नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करिए, वरना हम उसको अपना ग्रुप में डाल देंगे। जी आगे प्लीज। Whose is the handwriting? How did it get transcribed? What is the evidence for Meher Baba's authorship? Does it contain one treatise or two? What is the relationship within God's hand, the recently published handwritten manuscript of Meher Baba? How does its idea content integrate with that of Meher Baba's latter works, especially the discourses and God Speaks? तो इस डिस्कोर्सेस और गॉड स्पीक्स के इसका क्या संबंध है? तो बाबा ने बाद में फाइन वर्क किया होगा, इसमें से कुछ चैप्टर, इसमें कुछ एडिशनल भी है, जैसे क्रिएशन एंड कॉजेज में कुछ एडिशनल चीज़ें हैं। तो ये जो सारे मुद्दे हैं कि ये बाबा का ही है क्या, क्योंकि मूल बाबा से लिखा गया अभी तक मिसिंग है, इसलिए ये सारे सवालात है। लेकिन जो इन गॉड्स हैंड ये जो किताब हम लोग, आप सबके पास होगी, मराठी में है, हिंदी में, इंग्लिश में है, यहाँ है, कल शायद उसको अगली बार दिखाएंगे। इसके पन्ने एज इट इज इस डायरी में हस्तलिखित में भी मिले, तो ये एक ठोस सबूत है कि ये बाबा द्वारा ही लिखित है। और चूंकि बाबा ने जो लिखा वो पन्ने बहुत ही पतले थे, रफ पेजेस थे, पीले पड़ गए थे, रफ पेज जैसे थे, हैंड रिटन थे। बाबा ने कई भाषाओं का अपने लिखित में उपयोग किया है, मराठी, हिंदी, गुजराती, फारसी, ऐसे विभिन्न भाषा और इंग्लिश, ऐसा मिलजुल करके बाबा ने किया था। और बाबा ये खूब जानते हैं, आपको वो घटना याद होगी, हमने इसकी चर्चा पहले भी की थी
कि बाबा ने किसी को कहा, वो गनी या रमजो अब्दुल्ला को, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तुम इसको अच्छे से लिखो, है ना, ये याद है आप लोगों को बात। तो इस प्रकार से इसको पुनर्गठन इसका किया गया है। The questions and others are explored in the book's supplementary materials, which include a foreword and introduction, lengthy essay, and a series of appendices. तो ये सारा जो है वो प्राक कथन में, इंट्रोडक्शन में है, और जो हम 5 नंबर का अपेंडिक्स पढ़ने वाले हैं पहले, उसमें ये सब है। साथ ही में ये यूट्यूब का जो वीडियो भी आप लोग देख लीजिए, उसको सुन रखिए बिफोर वी स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर, दूसरे नेक्स्ट गुरुवार के पहले उसको देख के रखना। हाँ, ये होमवर्क है आपका, ठीक है। ये बाबा की स्पिरिचुअल एकेडमी है, हम सब स्टूडेंट हैं और ये पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल होमवर्क है। 24 घंटे के अंदर रिवीजन करनी है सबको, ये पढ़ना भी है, सुनना भी है, वो भी देख के रखना, ये होमवर्क। ओके। The text also includes marginal summaries, synopsises, an extensive glossary, detailed notes, full index, and other aids. किताब में एक ग्लोसरी है, इंडेक्स है, मार्जिनल, ये पैसेज में जो है ना, वो पैराग्राफ में क्या इंक्लूड है, ये बहुत अच्छा किया। वो कभी सही है, कभी गलत भी है, क्योंकि जो मैं कुछ पन्ने पढ़े हैं, तो ये 5-6 पन्ने में 10 एक गलतियां मुझे मिली है। अब ये मुझे लगता है गलत है, पर जैसा हमारा पहला अनुभव है कि क्रिएशन एंड कॉजेज, टिफिन लेक्चर की जो जो गलतियां हमने वर्ड पास को बताई थी, उसने उसको स्वीकृत करके नेक्स्ट एडिशन में उसको सुधार किया जाएगा, ऐसा कहा था। तो देखा जाएगा, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा भाग है कि हर पैराग्राफ जो बाबा का ओरिजिनल है उसमें कोई गड़बड़ नहीं, जो हर पैराग्राफ के बाजू में उन्होंने मार्जिन में उसका हेडिंग दिया, ये एक अच्छी बात है। इंडेक्स है, ग्लोसरी है, सप्लीमेंट्री है, जैसे इनकी प्रैक्टिस है कि ये कहाँ से, ये टेक्स्ट सही है कि नहीं, जैसे ये लोग बहुत इसका सोर्स क्या है, ये बाबा का ही है क्या, दूसरे किताब में इसका उल्लेख कैसा आया, इसी टर्मिनोलॉजी को दूसरे क्या कहा, ये एसेज वगैरह बहुत कुछ एडिटोरियल जो मटेरियल है, जैसा हमेशा रहता है वर्ड पार्क्स की किताबों में, इसमें भी है। Designed to serve the general reader as well as the scholar, this edition brings before the public for the first time an important body of original philosophic material from the early years of life and workings of one widely recognized by the avatar or Christ of the age. तो इस युग के अवतार द्वारा स्वयं लिखित द्वारा ये बहुत महत्वपूर्ण अहम किताब है कि स्वयं जो उसने लिखा है, ये सारा इस किताब के माध्यम से हम वाचकों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और यहाँ का जो हमने देखा कि ऐसे और फिलोसॉफिकल टर्मिनोलॉजी जो है, जितना जरूरी है उतना ही उस समय में आपके साथ साझा करेंगे, पूरा हम रखेंगे नहीं, उससे आप कंफ्यूजन बढ़ सकता है, हेवी हो सकता है। उसको जब चाहेंगे उतना लाइन, उतना पैराग्राफ या कुछ चीज़ें उसकी वहाँ पर बताई जाएंगी। जो कंफ्यूजिंग है, जो कॉन्ट्राडिक्टरी है, उसको हम बिल्कुल टालेंगे। जैसा हमेशा बाबा का ओरिजिनल मटेरियल पूरा आपको मिल जाएगा, और उसके साथ में अभी एक कोट भी डालूंगी मैं एक ग्रुप में, तो काफ़ी सारी आइडिया क्लियर हो जाएगी। इज इट द एंड ऑफ दिस पेज? अच्छा, अब बैक कवर का जो है इसको हम पढ़ेंगे। आपको ग्रुप में मिल जाएगा जहाँ बाबा का फोटो है। बैक कवर का इनसाइड कवर हम पढ़ेंगे। बाबा के बारे में जीवनी का संक्षिप्त में दिया होगा। Merwan Shariar Irani, known as Meher Baba, was born on 25 February 1894. तो बाबा की जीवनी संक्षिप्त में दी है। बाबा का छोटा फोटो है सुंदर सा, और 1928 का टोका का ये फोटो है। ग्रुप में आपको मिल जाएगा। मेरवान शरियार ईरानी, जिनको मेहर बाबा कहा जाता था, ये पूना में 25 फरवरी को 1894 में उनका जन्म हुआ है। लीडिंग ए नॉर्मल चाइल्डहुड एट द एज ऑफ 19, he encountered Hazrat Baba Jan, an ancient Muslim woman who was one of the 5 Sadgurus or perfect master of the age। जैसे कि हमें ज्ञात है कि 19वीं उम्र में इनकी हजरत बाबा जान से मुलाकात हुई। जो 5 परफेक्ट मास्टर्स हर समय रहते, उनमें से एक हजरत बाबा जान थी।
With a kiss on the forehead, Baba Jan gave me one God realization or the knowledge of self. तो बाबा जान ने बाबा का भ्रुकुटी मध्य में चुंबन लिया और उसके साथ ही तुरंत उनको आत्म साक्षात्कार हो गया या ज्ञान हो गया, ईश्वर साक्षात्कार हो गया। ये तो ईश्वर ही है, फिर भी वो जो पर्दा हटा के उनको समझ में आना चाहिए कि मैं ईश्वर हूँ, तो वो ज्ञान उनको तुरंत मिल गया विद इन सेकेंड्स, उसके लिए देर नहीं लगी। Over the next 7 years, the Hindu Sadguru Upasni Maharaj helped bring Meherwana back to consciousness of the world, thus establishing him in spiritual perfection. आगे के 7 साल में वो उपासनी महाराज के आश्रम में साकोरी में थे और उन्होंने उनको ये भौतिक दुनिया का भान लाने के लिए बाबा की मदद की। His spiritual mission began in और 1921. इस प्रकार से जो स्पिरिचुअल परफेक्शन तभी पूरा होता है क्योंकि केवल उनको दैवी दुनिया का ज्ञान है, भान है, और भौतिक दुनिया का भान नहीं है। तो जैसे बाबा कहते हैं वो हमारी मदद नहीं कर सकते, पूरी दुनिया की मदद करना है, आध्यात्मिक मदद करना है, तो भौतिक दुनिया का भी उनको भान होना चाहिए। तभी उनका, भले ये भौतिक दुनिया मायावी हो, लेकिन इसका भान होना जरूरी होता है, तभी उनका परफेक्शन होता है, आध्यात्मिक परिपूर्णता तभी कही जाती है। इसलिए यहाँ सुंदर शब्द यूज किया है उन्होंने, दिस एस्टेब्लिशिंग हिम इन स्पिरिचुअल परफेक्शन। इस प्रकार से इस मायावी दुनिया का भान लाने में 7 साल लगे, पर तभी उनको बाबा को या आध्यात्मिक परिपूर्णता में स्थापित किया गया। His spiritual mission began in 1921 with the drawing up together and intensive training of his 5 close disciples. अच्छा, यहाँ पर 1921 लिखा है, पर वो ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। एनीवे, तो यहाँ उन्होंने कहा है कि बाबा का आध्यात्मिक मिशन 1921 में शुरू हुआ, जो एकदम गहन ट्रेनिंग को क्या कहेंगे, ट्रेनिंग की, ठीक है, सब जानते हैं। उनके जो पहले नज़दीकी शिष्यों के को एक आध्यात्मिक ट्रेनिंग के द्वारा 1921 में उनका कार्य शुरू हो गया। One of these gave him the name Meher Baba, which means compassionate father. अब बाबा का जब नासिक में आश्रम था तब ये नाम सैयद द्वारा दिया गया, तो उनमें से एक ने बाबा को ये मेहर बाबा नाम दिया। इसका अर्थ है दयालु पिता। In the mid 1920s, Meher Baba founded Meherabad, an ashram near the small city of Ahmednagar. 1920 में बाबा ने अहमदनगर शहर के छोटे से गांव में मेहराबाद नाम का आश्रम शुरू किया, मेहराबाद नाम की जगह स्थापित की। On 10 July 1925, he began keeping silence, which he maintained throughout the remaining 45 years of his life. तो उसी जगह पर 10 जुलाई 1925 को बाबा ने अपना मौन धारण किया और आगे 44 साल वो कायम रहा। It was probably during the first year of his silence that Meher Baba gave out the body of explanations comprising the substance of infinite intelligence. तो ये इनका कहना है कि शायद कि 1925 के पहले ही मौन के काल में बाबा ने ये सब किताब लिखी है, लेकिन ऐसा नहीं है, 1923 में ही उसकी शुरुआत हो गई थी। ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि थोड़ी यहाँ पर, एनीवे, चलो आगे चलते हैं। Between 1931 and 1958, Meher Baba traveled to the West 13 times. 1931 से 1958 के बीच में विदेश यात्रा बाबा ने 13 बार की है। यह हमने पढ़ के ख़त्म किया है पिछले ही 15 दिन के पहले फ्राइडे में, मेहर बाबा अर्ली मैसेजेस टू द वेस्ट, और पूरा सार दिया है बाबा की 13 जो यूरोप की यात्रा है उसका। He also traveled extensively throughout the Indian subcontinent, often to contact mass advanced pilgrims on the spiritual path who have become spiritually intoxicated from direct awareness of God. तो हमको जैसे पता है भारत में भी कोने कोने में कहाँ कहाँ बाबा गए हैं। बहुत, किसी भी सामान्य मनुष्य को इतनी यात्रा करके इतना कार्य असंभव है। ये बहुत अजीब है, आप इसको फील करोगे तो अचंभित हो जाओगे। तो भारत में भी बाबा कोने कोने में कहाँ कहाँ सब दूर गए हैं, और मस्तों का जो महान कार्य इस अवतार काल में बाबा ने किया, उसके लिए कहीं कहीं तक एक मस्त के लिए कहाँ कहाँ बाबा पहुँचे हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा महान कार्य मस्तों के लिए बाबा ने किया है। Meher Baba suffered severe
injuries in 2 car accidents in 1952 in America and in India in 1956. तो बहुत तीव्र ऐसे सीरियस एक्सीडेंट्स बाबा ने सहे हैं 1952 में अमेरिका में, 1956 में सातारा उत्तरा में. It was during this period that he first declared himself publicly to be the avatar of or the Christ of the age. ये लोग तुरंत क्राइस्ट डाल दिया. एनीवे, तो इस दौरान ही बाबा ने अपने आप को इस युग का अवतार करके घोषित किया. तब तक बाबा को श्री कहते थे, एडवांस सोल कहते थे, महान साधु संत लोग कहते थे, सदगुरु कहते थे, पर बाबा ने स्वयं ही अपने आप को अवतार घोषित करके हमारे ऊपर बहुत एहसान किए हैं. Over the last 12 years of his life, he withdrew increasingly into seclusion at his residence in Meherazad, engaged in the fulfillment of what he called his universal work. और बाबा का 56 का एक्सीडेंट के पश्चात आप कोई भी भेंट बाबा की किसी की जगह पर देखो, 56-58 के बाद बाबा कहीं गए नहीं है. खास करके बाबा के दूसरे एक्सीडेंट के बाद में बाबा का आना जाना घूमना बहुत कम हो गया, बंद ही हो गया. और अंतकाल के कुछ साल जो है बाबा ज़्यादातर मेहराजाद में रहे और कड़ाई से एकांतवास में रहे. और उस समय में बाबा ने अपना काफ़ी सारा गहन कार्य उस सेक्लूजन में किया. Meher Baba passed away. वैश्विक कार्य. Meher Baba passed away on 31st January 1969. देखो, ये एक बाधाजनक, आपत्तिजनक और ऑब्जेक्शन जनक शब्द है. इसको भी मैंने क्रॉस करके रखा है. आपको ये शब्द कैसा लगता है? आप बताइए. मेहर बाबा पास्ड अवे ऐसा लिखा है, गलत है ना. मेहर बाबा ड्रॉप्ड हिज बॉडी ऐसा लिखना चाहिए थे. ये क्या है? वाई क्राइस्ट ऑफ द एज? वाई नॉट ओनली अवतार ऑफ द एज? तो ऐसी कुछ कुछ चीजें होती है इसमें. एनीवे, तो मेहर बाबा ने अपना देह 31 जनवरी 1969 को रखा है. उसको पास्ट अवे कभी नहीं कहते अवतार और सदगुरु को. ये गलती है यहाँ किताब की, एडिटर्स की. His tomb at Meherabad is a place of pilgrimage for thousands of people around the world who have been touched by his love and message of truth. तो हमको सबको पता है मेहराबाद में बाबा की समाधि है, जहाँ काफ़ी सारे तीर्थ यात्रा के जैसे पिलग्रिम जाते हैं और जिन पर बाबा के प्रेम का, उनके संदेशों का, उनके सत्य का प्रभाव हुआ है. Meher Baba declares that he is the same ancient one who, having descended previously as Zoroaster, Ram, Krishna, Buddha, Christ and Muhammad, has now come again to awaken humanity from its slumber of ignorance and to bring about within each person the realization of his true self, which is God. तो बाबा ने कहा है कि वही वो पुरातन पुरुष है, अवतार है, जो युगों युगों से भिन्न भिन्न नामों से अवतार करके आया है. इस युग में हमको जो नाम पता है, जैसे कि जोरास्टर, वही जोरास्टर थे, राम थे, कृष्ण थे, बुद्ध थे, क्राइस्ट थे, मोहम्मद थे, वही अब इस अवतार का, इस युग में अवतार करके आए हैं मानवता को जागरूक करने के लिए, अपने अज्ञानता से जागरूक करने के लिए. और ये अज्ञान कौन सा है? ये सेपरेटनेस का अज्ञान है, या ये थिंकिंग का, ये फॉल्स थिंकिंग, जिसको यहाँ ये शब्द दिया है फॉल्स थिंकिंग, इसमें से जागरूक करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को और पूरी मानवता को ईश्वर साक्षात्कार दिलाने के लिए, अपने मूल स्वयं का अनुभव करने के लिए, जो कि स्वयं ईश्वर है, इसका साक्षात्कार देने के लिए बाबा ने साफ किया है उनका उद्देश्य कि पूरी मानवता और हर एक व्यक्ति को ईश्वरत्व का साक्षात्कार देने के लिए वो इस युग में आए हैं. इन्फिनिट इंटेलिजेंस मेहर बाबा, edited for publication under the auspices of the Avatar Meher Baba Perpetual Public Charity. I have what you are reading is not there. I think it is the ट्रस्ट अहमदनगर इंडिया. शेरियर फाउंडेशन का है, नॉर्थ मटल बीच, साउथ कैरोलिना में ये किताब प्रसिद्ध हुई है. इसके कंटेंट हम पढ़ेंगे कि इसके कैसे भाग हैं. यहाँ लिस्ट ऑफ फिगर्स एंड टेबल्स है, फॉरवर्ड है,
मतलब प्राककथन, एक्नॉलेजमेंट, आभार और इंट्रोडक्शन है। इसके बाद में किताब शुरू होती है इन्फिनिट, 2 भागों में। पहला भाग है इन्फिनिट इंटेलिजेंस एज ऑल इन ऑल। तो इसके जो कंटेंट है मैंने ग्रुप में डाले हैं, आपने देखे भी होंगे। इसमें कुल मिला के 14 सीरीज है और उसके बाद में 363 नंबर के पेज पे सदगुरु एंड द लाइट ऑफ इंटेलिजेंस है। इसके बाद में 453 पेज से सप्लीमेंट्री शुरू होती है, उसमें 455 के पेज से लेकर 548 पेज पर जो फिलोसॉफी, टेक्स्ट, एसे वगैरह है। और इसमें ये जो सीरीज वाइज इसमें दिया है, प्रकरण वाइज नहीं, चैप्टर वाइज नहीं देके, कि सीरीज 1 है, 2 ओमनी प्रेजेंस ऑफ इन्फिनिट इंटेलिजेंस, मतलब सर्वव्यापकत्व है ना, ओमनी प्रेजेंस, सर्वत्व ईश्वर अस्तित्व में है, ओमनी प्रेजेंस सर्वव्यापकत्व जो है ईश्वर का। तो यहाँ ईश्वर शब्द नहीं, गॉड नहीं है, उसको क्या कहा है, इन्फिनिट इंटेलिजेंस कहा है। ये प्रकरण पहला है। फिर हर एक सीरीज में उप प्रकरण जो है, सब सेक्शंस भी उसके हैं। लेकिन एक्चुअली हमारा फॉरवर्ड भी पढ़ना तय था, पर कोई बात नहीं है, हम अगले गुरुवार को करेंगे उसको। और एक विचार मेरा ये भी है कि सोमवार मंगलवार ये लेके कंटिन्यूटी में 2 दिन लेके फिर गुरुवार दूसरी किताब को रखे। जो भी है अपना ओपिनियन जरूर देना। थैंक यू बाबा, उनके मदद बिना ये किताब पढ़ना असंभव है और समझना असंभव है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऐसे प्रेजेंट रहना है। मुकुंद टोळ अगर है तो उनको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्रार्थना करें, अवतार मेहर बाबा की जय। और आरती के पश्चात जो भी डिस्कशन है वो जारी रहेगी। आज एक ही आरती करेंगे, अहिंसा है तो आरती करेगी। मुकुंद टोळ जी आप प्रार्थना करिए। जय बाबा है मुकुंद टोळ जी? नहीं है क्या? है। हाँ शुरू करें। जय बाबा। मुकुंद टोळ आप प्रार्थना शुरू करा। जय बाबा, आप सुन रहे हो? माइक ओपन कीजिए मुकुल जी, माइक ओपन कीजिए। माइक अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट। हाँ जय बाबा, थैंक यू। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। हे देवाधिदेवा, सर्वांचे पालन आणि रक्षण करणारा तू अनादि व अनंत आहे। तू अद्वितीय व अतुलनीय आहे। तुझा ठाम कुणालाही लागू शकत नाही। तुझ्या ठाई रंग नाही, अभिव्यक्ती नाही, रूप नाही, तसेच गुणही पण नाही। तू अमर्याद आणि अगाध आहेस, तर्क व कल्पना या पलीकडे आहेस। तू सनातन व अविनाशी आहे। तू अविभाज्य आहे। दिव्य दृष्टी शिवाय तुला कोणीही पाहू शकणार नाही। तू सतत होतास, तू सतत आहेस व सतत राहशीलही। तू सर्व ठिकाणी आहेस, सर्वात आहेस आणि सर्वांच्या पलीकडे आहेस। तू आकाश मंडळात आहेस, पाताळात आहेस। तू व्यक्त व अव्यक्तही आहेस। तू सर्व भूमिका आणि सर्व भूमिकांच्या पलीकडे आहेस। तू तीनही भुवनात आहेस व त्रिभुवना पलीकडे आहेस। तू अगोचर असून स्वतंत्र आहेस। तू विश्वकर्ता व देवदेवेश्वर आहेस। तू सर्व मनांचा, हृदयांचा ज्ञाता आहेस। तू सर्व शक्तिमान व सर्वव्यापी आहेस। तू अनंत ज्ञान, अपरिमित शक्ती व असीम आनंद आहेस। तू ज्ञान सिंधू आहेस, सर्वज्ञ व अनंत ज्ञानी आहेस। भूत, वर्तमान, भविष्य यांचा तू ज्ञाता असून स्वयमेव ज्ञानच आहेस। तू दयेचा सागर असून सदैव कल्याणकारी आहेस। अनंत गुणांनी नटलेला तू आत्म्यांचा आत्मा आहेस। सत्य, ज्ञान व आनंद यांची त्रयी तू आहेस। तू सत्याचा उगम असून प्रेमाचा महासागर आहे। तू आदि पुरुष असून श्रेष्ठाहून श्रेष्ठ आहे। तू प्रभू व परमेश्वर आहे। तू परमदेव असून परात्पर परमात्मा आहे।
तू परब्रह्म आहे, तू अल्लाह है, इलाही यजदान, आहुन प्रियतम परमेश्वर आहे. तुला पूजार्य किंवा एकमेव पूजनीय असे म्हणतात. ओम परब्रह्म परमात्मा या यजदान ला इलाही इल्लल्लाह, ओ गॉड फादर इन हेवन, हे दयासागर प्रभुराज, आमच्या हातून घडलेल्या सर्व पापांबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. असत्य, अन्याय, अमंगल अशा प्रत्येक विचाराबद्दल, बोलू नये अशा बोलल्या गेलेल्या प्रत्येक शब्दाबद्दल, करू नये अशा केलेल्या प्रत्येक कृतीबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. स्वार्थाने प्रेरित अशा प्रत्येक कृत्याबद्दल, शब्दाबद्दल, विचाराबद्दल, तसेच द्वेषमूलक असे प्रत्येक कृत्य, शब्द व विचार यांच्याबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. सत्य, अन्याय, अमंगल अशा प्रत्येक विचाराबद्दल, बोलू नये अशा बोलल्या गेलेल्या प्रत्येक शब्दाबद्दल, करू नये अशा केलेल्या प्रत्येक कृतीबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. खास करून विशेषतः दुसऱ्याची हानी करणाऱ्या प्रत्येक कृत्याबद्दल, दुसऱ्याला दुःख देणाऱ्या प्रत्येक शब्दाबद्दल व कृतीबद्दल, आणि दुसऱ्यांना दुःख व्हावे अशा प्रत्येक इच्छेबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. हे प्रभुराज, आमच्यावर अपार दया करून आम्ही केलेल्या या सर्व पापांबद्दल आम्हाला क्षमा करा. तसेच तुमच्या इच्छेप्रमाणे विचार करण्याच्या, बोलण्याच्या व वागण्याच्या बाबतीत आमच्या हातून सतत ज्या चुका झाल्या त्यांच्याबद्दलही आम्हाला क्षमा करा. अवतार मेहर बाबा की हे प्रियतम परमेश्वरा, तुझ्यावर अधिकाधिक प्रेम करण्यासाठी आम्हा सर्वांना तू सहाय्य कर. अधिक आणखी अधिक प्रेम करण्याकरता, इतके की तुझ्याशी एकरूप होण्यास आम्ही पात्र व्हावे व तुझ्यावरील आमचे प्रेम वृद्धिंगत व्हावे, यासाठी आम्हास तू मदत कर. आणि प्रियतम बाबांचा दामन अगदी अखेरच्या क्षणापर्यंत हाती करावा, यासाठी आम्हास तू सहाय्य कर. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय. थैंक यू जय बाबा. बने रहिएगा. जय बाबा. आरती के पश्चात हम बात करेंगे. अहिंसा आरती. जय बाबा. होत आहे. जय बाबा. जय बोलो अवतार मेहर बाबा की जय. जहाँ कल्पना शब्द ना पहुँचे, ऐसे अपरंपार नीति नीति वेद पुकारे, महिमा तोरी अपार. दिव्य सनातन परम दयाघन, दिव्य सनातन परम दयाघन, हे जगदुधारो मिहिर मन आरती स्वीकारो, मिहिर मन आरती स्वीकारो. धूप दीप चंदन चर्चाना, भोग लगाना, फूल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, फूल चढ़ाना. तुम्हराही तुमको लौटाना, आही बढ़ाई करूं मिहिर मन आरती स्वीकारो, मिहिर मन आरती
आरती स्वीकारो। सकल निधि के तुम कारण हो, सकल विश्व तारण हारे हो। तुम सम और नहीं तुम ही सत अवतारों मिहिर मन आरती स्वीकारो। मिहिर मन आरती स्वीकारो। सकल चराचर तुम्हारी माया, माया की तो तुम्हारी छाया, तुम्हारी छाया, तुम्हारी छाया। तुम्हारा अंत न कोई पाया। तुम हो आनंद करो मिहिर मन आरती स्वीकारो। मिहिर मन आरती स्वीकारो। अपने को जब जो नहीं जाने, महिमा तुम्हारी क्या पहचाने, क्या पहचाने, क्या पहचाने। जो कुछ भी कहते न जाने, गुण गाते तुम्हरो मिहिर मन आरती स्वीकारो। मिहिर मन आरती स्वीकारो। सीमा नाही तुम्हारी कृपा को, क्या कोई दे सकता प्रभु तुमको। भीख तुम्ही दो प्रेमी जनों को, नित्य तुम्ही सुमरो मिहिर मन आरती स्वीकारो। मिहिर मन आरती स्वीकारो। दिव्य सनातन परम दया घन, दिव्य सनातन परम दया घन। हे जगदुद्धारो मिहिर मन आरती स्वीकारो। मिहिर मन आरती स्वीकारो। मिहिर मन आरती स्वीकारो। बोलो अवतार मेहर मेहर बाबा बाबा की की जय। जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार अवतार मेहर मेहर बाबा बाबा की की जय। जय। थैंक यू बेटा, सो थैंक यू, लविंग, जय थैंक यू बाबा। सो मच। जय थैंक यू। बाबा, जय बाबा। अच्छा, हम लोग अभी थोड़ा सा सवाल जवाब या जो भी डिस्कशन है, कुछ कुछ मैसेज है, ये पढ़ेंगे। देखिए एक मैसेज है, द एडिशन आई हैव वांट यू आर रीडिंग इज नॉट देयर, आई थिंक इट इज 2005 एडिशन, स्टार्ट्स विद the advanced progress. I don't know which edition you are talking about. We'll discuss. And please send me this YouTube link on my WhatsApp. The history of the book is there on YouTube. Okay. And Promila Mehta, whether Chetana's evolution and Buddhi's evolution same. नहीं, यहाँ पर प्रमीला मेहता ने लिखा है कि चेतना की उत्क्रांति, उत्क्रांति चेतना की नहीं होती है, उत्क्रांति रूपों की होती है, और चेतना का विकास होता है। और बुद्धि जो है ये भास का ही भाग है। बुद्धि और चेतना अलग चीज है। बुद्धि मन का एक हिस्सा है, जहाँ की बुद्धि या मन तो जाना ही चाहिए। तो बुद्धि और चेतना अलग नहीं है। एंड बुद्धि इवोल्यूशन से नहीं नहीं नहीं,
उत्क्रांति जो है रूपों की होती है, जैसे कि पत्थर, धातु, वनस्पति, कीड़े, जलचर, पंछी, पशु और फिर मानव, ऐसा रूपों का विकास होके उसमें चेतना की या कॉन्शियसनेस की या भान जिसको कह सकते हैं। और बुद्धि अलग है, बुद्धि तो मन का एक हिस्सा है। ठीक है प्रमिला जी, आपका है, आपकी जुड़े हैं कि चले गए मालूम नहीं। नहीं मैं जुड़ी है बाबा। हाँ, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया आपको मैडम? मिल गया। थैंक यू। अब मुकुंद टोल जी, आपका हैंड रेस था, आप कहिए जय बाबा। और फिर किसको कुछ सवाल है तो जरूर पूछना, आप बताइए। जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा। सभी को, आपको पहले धन्यवाद कि आपने किताब चुना बाबा को और सभी के लिए इस पर हम ये सोचेंगे, समझेंगे। यहाँ मैं करेक्शन करना चाहती हूँ, सॉरी। धन्यवाद बाबा को। नहीं, और बाबा को तो धन्यवाद तो हर चीज नहीं, के लिए बोलना पड़ेगा। और तो उसमें जो किताब माध्यम जो चुना है ना, किताब भी आप लोगों ने, मतलब जो ग्रुप में हम पोल डालते हैं, अच्छा, उसमें तो ऑप्शन देते हैं, तो इसको बहुमत मिला है, तो लोगों को है ये धन्यवाद भी, सुनने वालों को। अच्छा, और आप जिन्होंने जो बोलते हैं सभी को धन्यवाद, जो सबने बाबा उपस्थित है, ऐसे सभी में उपस्थित रहने वाले बाबा। और जो ये चीज बाबा ने हमको, क्योंकि ये इन्फिनिट इंटेलिजेंस, आप ईश्वर को, गॉड को सर्वोच्च बुद्धिमत्ता या सर्वोच्च प्रज्ञा बोलेंगे हम। बुद्धिमत्ता ये भाषांतर उतना ठीक नहीं रहेगा, जिसमें विजडम बोल सकते हैं या प्रज्ञा बोल सकते हैं या चैतन्य बोल सकते हैं, ज्ञान ज्ञान बोल सकते हैं। ऐसे अनेक उसके एस्पेक्ट या पहलू हो सकते हैं। तो ये इंटेलिजेंस, इन्फिनिट इंटेलिजेंस एज ए गॉड, गॉड एज ए इन्फिनिट इंटेलिजेंस, ये कंसेप्ट पहली बार बाबा ने 26-27 में जो किताब लिखी तब, एंड आफ्टर अबाउट 40 ईयर्स, इसके बाद 40 साल के बाद जब भाऊजी को बाबा ने नथिंग एंड एवरीथिंग के पॉइंट्स दिए थे, उसमें फिर से एक सेक्शन उनको पूरा का पूरा बताया गया। वो सेक्शन इन्फिनिट इंटेलिजेंस था। ने गॉड एज ए इंटेलिजेंस, इन्फिनिट इंटेलिजेंस, ये बीच में कहीं टर्मिनोलॉजी बाबा ने यूज नहीं किया। दैट्स वाई मेहरबान जी कह रहे, जो मैंने एडिट किया वर्ड पार्क के साथ में, उसके कारण उनको लगा कि हाँ, ये जो भरबैटिम भाऊजी को उन्होंने दिया था 67 में, जस्ट बिफोर ड्रॉपिंग हिज बॉडी within 2 years, are same as what he has proposing in the 20s। शुरू से उन्होंने जो बात किया वो इंटेलिजेंस का 67 में उन्होंने किया, तो वो कोराबोरेट हो गया, एक दूसरे के साथ उसका मिलान हो गया, तो बाबा ही इसके ऑथर है, ये कंफर्म हो गया। लेकिन नथिंग एंड एवरीथिंग में जैसा बाबा ने कहा कि ये बुक का 10% पोर्शन है इस किताब के बारे में, या ये जो राइटिंग्स है या ये जो नोटबुक्स है, इसके बारे में बाबा ने ऐसा कुछ कहा नहीं। दैट स्टिल इज नॉट अवेलेबल और ट्रेसेबल और ऑथेंटिकेटेड बाय एनीवन। तो वो किताब ये नहीं है। ये जो लिखा गया ये तो बाबा ने ही दिया है, ये तो बात पक्की है। और अभी बाबा को जैसा मालूम था कि डॉक्टर गनी को बाबा ने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, दैट उनको एक गॉड स्पीक्स लिखने में काम आने वाली थी, वैसे ही ये नोट्स बाबा ने इनको दिए हैं, और वो टाइप करके रखने के लिए बोले या शुद्ध हस्ताक्षर में लिखने के लिए बोले कि फ्यूचर में इसका कभी ना कभी काम आएगा। तो ये बात जितने भी तत्वज्ञानी है या जितने भी पंथ है, बौद्ध धर्म है और शाक्य मुनि है और बाकी जितने भी जिसको ट्रेडिशनल लाइक फिलोसफिकल, यानी टॉम डिक एंड हैरी नहीं, सभी लोगों ने इस पर कोशिश की है, लेकिन बाबा ने खुद ने एज ए विजडम, एज ए नॉलेज, एज ए सोर्स ये चीज़ दिया है। तो यहाँ की जो टर्मिनोलॉजी है वो टर्मिनोलॉजी एंड टर्मिनोलॉजी सब्सिक्वेंटली इसके बाद में इसमें फ़र्क है। फिर भी इसमें विशेषता मेहरबान जी ये बता रहे हैं, एरज जी के भाई जो इसके एडिटर है, कि बहुत सारे चीज़ यहाँ पर नहीं है जो और जगह में नहीं है। उन्होंने थिंकिंग एंड इमेजिनेशन, हम यदि इंग्लिश डिक्शनरी ढूंढेंगे दोनों का मतलब हमको इमेजिनेशन ही, सोचना यही लगेगा, लेकिन यहाँ उन्होंने थिंकिंग इन टर्म ऑफ कॉन्शियसनेस है या चेतना के रूप में, यानी थिंकिंग करने से क्रिएशन केम इन टू एग्जिस्टेंस। क्रिएशन इज इमेजिनेशन, बट हु इज थिंकिंग?
थिंकिंग इज द सोल। तो ये थिंकिंग जो वर्ड है इसको बहुत लचीले रूप से हमने देखना चाहिए कि थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ कॉन्शियसनेस और इन टर्म्स ऑफ जो इंडिविजुअल सोल है वही बाद में इन्फिनिट थिंकिंग करता है। ये जो चीज़ है ये धीरे 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 आगे में बढ़ते जाएगी जैसा जैसा हम पढ़ेंगे। शुरू का आपने अच्छा किया कि जो बिफोर पेज है ये जैसी सीरियस किताबें रहती है इसमें शुरू से ऑथर बोलता है जितनी भी बड़ी किताबें चाहे वो गीता लीजिए या और बाकी भागवत लीजिए या और वो भी कोई है तो पहले बताते हैं कि व्हाट इज देयर इन दिस बुक, ये किताब में पढ़ने से आपको क्या मिलेगा, ये किसके लिए बनी है और फिर बाद में ये किसने लिखी है। यदि ये आपको चाहिए तो इसके जो फर्स्ट पेज में लिखा है ये ज्ञान आपको चाहिए तो आपको इसमें मिलेगा। कहाँ से आई है वो भी बताइए। जैसा आपको थोड़ा सा चीज़ मेहर बाबा का जो जीवनी है उसके बारे में आपने बोला कि ही पास्ट अवे और बाकी सब जो चीज़ें आई है ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो लिखा गया है इट इज़ फॉर जनरल पब्लिक। वो बाबा लवर हो भी सकते हैं, बाबा लवर नहीं भी हो सकते हैं, तो सभी के लिए वो समझ में आए। हमारी भावना बिल्कुल सही है कि ही हैज़ ड्रॉप्ड हिज बॉडी, ही हैज़ टेकन हिज क्लोक, ये तो उनका एक भेष उन्होंने लिया था, हमारे लिए लिया था, छोड़ दिया था। लेकिन सभी आदमियों को एनकम्पास करने के लिए, उनको अपने पास या किताब पढ़ने के लिए बाध्य करने के लिए ये सब चीज़ें उन्होंने लिखी है। और एडिटिंग में भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने आई है वो हम देखेंगे। लेकिन हमारे लिए अच्छा है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि ये अभी बाबा फॉरेन में गए नहीं हैं, 31, 32 के बाद गए हैं। तो इसमें जो टर्मिनोलॉजी है, इसमें जो समझाया गया है एक्सप्लेनेशन से, ये सब हमारे भारतीय परिवेश में है। इसमें ईश्वर, परमेश्वर और बाकी जितने भी आते हैं ये सभी चीज़ों को समझाने के लिए हमारे लिए बहुत आसान जाएगा। इसका कल्मिनेशन गॉड स्पीक्स में हुआ है, जरूर हुआ है, लेकिन शुरू में जो बताया गया है कि हम जैसा जैसा अभी ये मेहर कृपा जी बराबर चल रही है, फॉरवर्ड हमें पढ़ना जरूरी है, इंट्रोडक्शन पढ़ना जरूरी है, ये किताब कैसे आई ये पढ़ना जरूरी है, तो हमें धीरे 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 हमारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो ये फिर से सभी को धन्यवाद देता हूँ, ये ट्रस्ट को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी गहन किताब हमें उपलब्ध कराई। बाबा ने तो पहले लिखी और नेचुरली उन्हीं के डिवाइन प्ले के चलते हमारे हाथ में आई और हमारे समझ में जो आएगा वो हिसाब से बाबा ने बताया, ये भी कुछ कम बात नहीं है। जो गहरे तत्वज्ञानियों को काम में नहीं आती वो हमारे लिए दिया है, यही अवतार का कार्य है। तो सभी का धन्यवाद। फ्यूचर में हम ऐसे जुड़े रहेंगे, देखते हैं और आगे कैसे कैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है, उसके चलते हमारा दैनंदिन जीवन कैसे बदलता है वो भी ढूंढना, वो भी देखना, क्योंकि ये जब विशाल है और इतना जब अपार है तो उसके सामने हम कुछ भी नहीं। ये हमारी जब भावना आएगी और हमारे में ह्यूमिलिटी आएगी तभी ये सब किताबें बाबा का पढ़ने में मकसद हमारा पूरा होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। सभी को धन्यवाद। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। थैंक यू। फॉरवर्ड को आपने संक्षेप में बता दिया। और दूसरा ड्रॉप द बॉडी के लिए मैं अपना मुद्दा फिर से रखती हूँ यहाँ पर। आपकी भावना है समझ गए, लेकिन देखो कोई ईश्वर प्रेमी हो ना हो, ख्राइस्ट को मानने वाला हो ना हो, तुकाराम को, सभी सदगुरु सबको सब मानते नहीं, फिर भी उनके बारे में जब बात लिखी जाती है तो वही बात आनी चाहिए, कोई उसको बिलीव करे या नहीं करे, ये एक मुद्दा है। और जैसे कि आपने कहा उससे मुझे एक बात याद आई कि बाबा विदेश जाने के पहले ये किताब लिखी है, और फिर भी उसके बावजूद यहाँ हम ध्यान से देखेंगे तो हर जगह बाबा ने ईश्वर, गॉड, खुदा, ये परमात्मा, कोई भी शब्द का उपयोग नहीं किया। किसी भी धर्म के किसी भी रूप का कोई भी उन्होंने इन्फिनिट इंटेलिजेंस, जो उसका गुणात्मक नाम ही उन्होंने उपयोग में लाया है, ये एक खूबी है यहाँ पर बाबा की, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपने तो किताब पूरी पढ़ ही ली है, तो और नॉट ओनली दैट, लेकिन आप लोगों को याद है तो महेंद्र धांद्रे जी को सभी तहे दिल से यहाँ जय बाबा हम कहते हैं, क्योंकि ये काम उन्होंने शुरू किया था।
बरोबर. और उन्होंने मुझे उस समय, मैं ईमानदारी से कहना चाहूँगी, मुझे बहुत आग्रह किया था कि आप भी इसमें ये करो, हिंदी में करो, इसका अर्थ समझाओ. शुरू शुरू में मेरी उनसे ओरल बात होती थी. बाद में उन्होंने मुझे बोला कि हमारा ग्रुप डिस्कशन में ज्वाइन हो. मैं कभी हो नहीं पाई. और उन्होंने मुझे, मतलब जो ग्रुप चल रहा था उसमें मैं और धांधरे दोनों ही थे. तो शुरू में मैंने उनको गाइड इन द सेंस, जो ट्रस्ट की परमिशन वगैरह वगैरह रहता है, फॉर्मेलिटीज़. तो जब महेंद्र धांधरे बाबा के पास चले गए पैंडेमिक में, तो हालत ये थी कि ग्रुप में उनके और मेरे अलावा कोई भी नहीं, हम दो ही एडमिन थे. और किताब की पन्ने अधूरे रह गए थे. और तब मेरे पास किताब नहीं थी. और मुकुंद टोल के पास, सर के पास, और एक व्यक्ति है जो बड़ौदा में है, मैं तो नाम भी भूल गई, उसके पास भी किताब थी जो महेंद्र धांधरे को जानता था. लेकिन उसने साफ मना किया था पेजेस पूरे आगे डालने के लिए. कई लोग उस समय डर रहे थे इससे, तो कोई बात नहीं. लेकिन तभी मुकुंद टोल सर, हालांकि वो वर्किंग है, फिर भी हमारी मदद के लिए आए. और बाकी सभी जो पन्ने बचे थे उस समय इस किताब के, महेंद्र धांधरे के जाने के बाद, तो टोल सर ने बिल्कुल एक एक लाइन को पढ़ के और टाइप करके वो डाले थे ग्रुप में. अगर किसी ने पहला वाला अगर डिलीट नहीं किया तो अभी भी उनके पास वो पन्ने, वो सब आकृतियाँ मिलेगी. क्योंकि बहुत रिलीजियसली उसने भी हिंदी का भी ग्रुप किया था, हिंदी में भी भाषांतर हो रहा था. आप चाहोगे तो इसका मेरा एक ये भी कोशिश रही थी कि जब हम हिंदी में इसको एक्सप्लेन करते हैं तो हिंदी में इसका ट्रांसलेशन भी उपलब्ध कराया जाए. मतलब अपना लेवल पर ग्रुप में, कि हिंदी में भी पन्ने उसके डाल के रहते जाए. लेकिन फिर ये बहुत ह्यूज काम होगा, जिसके लिए इतना मेरा, मुझे नहीं लगता है कैपेसिटी अभी अनुमति देगी. तो अब फिलहाल अगर कोई सामने आता है तो कि भाई हिंदी का लेने के लिए, तो मोस्ट वेलकम. क्योंकि अभी बहुत काम आसान हो गया. हालांकि ऐप में इतना सही ट्रांसलेशन होता नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम हिंदी में इसको एक्सप्लेन करते हैं तो हमको काफ़ी अभ्यास उसका करना पड़ता है. इसको शब्द में क्या करना है, इसको कैसे कहना है. तो अगर कोई मेरे सामने आता है कि मैं हिंदी में करने के लिए तैयार हूँ, तो उसको देखना या उसको कभी कभार उसको चेक करना, इतना तो भर कर सकते हैं. प्रमिला जी ने अपना वीडियो ऑन किया, लगता है वो हिंदी भाषी भी है. इसके लिए हिंदी भाषी होना भी जरूरी है, लेकिन विषय को समझना उससे भी अधिक जरूरी है. तो अगर आप सामने आते हैं और ग्रुप में ये हिंदी वाला डालते हैं तो मोस्ट वेलकम. या हिंदी का एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप भी बना सकते, इन्फिनिट इंटेलिजेंस का हिंदी ग्रुप भी बना सकते आप चाहे तो. पर आपको मुझे गाइड करना पड़ेगा. हाँ, तो यही तो थोड़ा बहुत होगा. तो क्या, जैसा मैंने कहा कि कैपेसिटी इतनी, शरीर साथ देना चाहिए, है ना. तो करेंगे, अगर आप करते हैं तो ठीक है. आपको पन्ने तो ग्रुप में मिलते जाएंगे. जो फाउंडेशन ग्रुप है, आपको चाहे तो मैं फाउंडेशन ग्रुप में जोड़ लेती हूँ. वहाँ से आप पन्ने उठाए, उसका भाषांतर करके हिंदी में डालते जाइए. और मुकुंद जय बाबा, इसके लिए 3 जनों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा हिंदी में ट्रांसलेट. हाँ, किसको? 3 लोगों को. इसके पहले भी हमने जय बाबा.